हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मोशन चैप्टर को हमने डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर लिया है। हमारा मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम मोशन को एमसीक्यूज बेसिस पे हमारी जितनी भी नॉलेज अभी तक हमने गेन की है मोशन से रिलेटेड, उसको अभी हम चेक करने जा रहे हैं। जो आपको आंसर आते हो, जो ठीक आंसर लगते हो आपको, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम तो हैं ही बताने के लिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े बहुत एमसीक्यूज कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए और इनसे रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, टेस्ट देना चाहते हो, तो आप हमारी साइट पे और हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, जो कि है उपनिषद इंस्टीट्यूट। इसे ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो और पीडीएफ भी आपको इनकी वहीं से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू क्या है, जो हम पहले ही कर चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो में किया था हमने मोशन चैप्टर की, कि जो आपकी स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिजिक्स में दो तरीके की होती है, एक होता है रेस्ट होता है और एक होता है मोशन का। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप 1 मिनट में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। ए बॉडी हुज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज नहीं होती, इट्स सेड टू बी इन स्टेट ऑफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या फिर टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होती। जो है जहां पे वो वहीं पड़ी रहेगी, चाहे कितना भी टाइम बीत जाए, चाहे कुछ भी कैसा भी इन्वायरमेंट आए, कुछ भी आए, तब तो वो चेंज नहीं करेगी अपनी पोजीशन। उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। रेस्ट होगा, मोशन होगा, वाइब्रेशन हो गया, ऑस्किलेशन हो गया। देखिए ये तीनों तो क्या है, मोशन की टाइप ही है। जब चेंज ही नहीं कर रही है अपनी पोजीशन तो क्या होगा, रेस्ट पे ही होगी ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव, हमने क्या पढ़ा था, स्केलर और वेक्टर दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं। इन दोनों को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हम बार बार बता चुके हैं, जैसे केजी हो गया, किलोमीटर हो गया, ये आपकी होती है यूनिट, है ना। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूनिट होती हैं। तो इनके आगे 2 केजी, 5 केजी, 10 किलोमीटर, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी गिवन हो, भाई आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हो और क्या दी हो, डायरेक्शन भी दी हो। और सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन गिवन ना हो, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। जिसमें दोनों चीजें गिवन हो, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली डायरेक्शन गलत हो गया, भाई दोनों चीजें होती हैं। ओनली मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अभी आगे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट, मूव कर रही है ना, तो उसके लिए क्या होगा आपका। इन ऑप्शन दिए गए हैं आपको। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ के आए थे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं, इनमें डिफरेंस कर लिए थे हमने एक वीडियो में। मेरे ख्याल से पार्ट फर्स्ट ही था जो मोशन का, उसको आप अच्छे से जाके देख के आओगे। ये ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन उसमें से ही है बिल्कुल सारे। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो भी कवर करती है कोई भी ऑब्जेक्ट। मान लिया यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो इसके लिए आप यहाँ ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो और ऐसे भी जा सकते हो। कैसे भी आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो डिस्टेंस को, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हमने डायरेक्शन क्या दे दी कि भाई इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें सबसे छोटा रास्ता चूज करना है। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं, ठीक है, वो हो जाता है आपका डिस्टेंस। चलिए अभी अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। एक चीज बताइए, क्या आपकी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या छोटी होगी। देखिए यहाँ से यहाँ आना है, क्या पता भाई मैं पहले ही यहाँ से आना चाह रहा हूँ इस छोटे रास्ते से, और बाय चांस यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया, तो क्या हो सकता है, डिस्टेंस आपकी इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। पर एक चीज बताइए, क्या डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या इससे डिस्टेंस छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी भी नहीं होगी। डिस्टेंस आपकी छोटी नहीं होती डिस्प्लेसमेंट से। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ है। तो छोटा पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस कैसे हो सकता है। ऑप्शन क्या दिए हुए हमें, ये बोल रहे डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, कभी भी नहीं हो सकता।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, ठीक तो है, पर एक चीज इसमें और आ सकती है। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा इक्वल तो हो सकती है, बाय चांस क्या पता हम वही रास्ता चूज कर ले जो सबसे शॉर्टेस्ट हो। देखिए भाई, अब तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस। ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत हो गया ऑप्शन आपका। डिस्प्लेसमेंट लेस देन भी होता है और इक्वल टू डिस्टेंस भी होता है ना। तो क्या हो गया इसमें, ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे वाला क्वेश्चन है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। पहला क्वेश्चन क्या किया था, रेस्ट में कब होगी कोई भी बॉडी जो पोजीशन को चेंज नहीं करेगी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। अब बोल रहा है भाई मोशन में कब होगी कोई भी ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं ऑप्शन। इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। मान लिया सराउंडिंग में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पे कोई एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, ये बोल रहा है पोजीशन सेम रहेगी। तो क्या वो आपकी मोशन में हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। देख लिया अगला क्या है, इफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती है। इस पोजीशन को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जो हम पहले वाली वीडियो में देख के आ चुके हैं। इस रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पे हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपकी चेंज कर रही है पोजीशन या नहीं कर रही। अगर चेंज कर रही होगी तो क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। और अगर यहीं पे रखी हुई है, इस पॉइंट से पता चलेगा हमें, इस पॉइंट से कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से मान लिया पहले 10 मीटर पे थी, फिर चेंज करके 20 मीटर पे चली गई, तो हम ये मान लेंगे कि इसने क्या की है, मूव की है, मोशन किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जब आपकी ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, जिसको हम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है पोजीशन, वो क्या हो जाती है, आपकी मोशन में हो जाती है। चलिए भाई, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी से आपके क्या है, इसमें एमसीक्यूज है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई, सारे बिल्कुल हमने कर चुके हैं। 4 पार्ट जो हम मोशन के पहले करके आए, थ्योरेटिकल पार्ट, उसी में से है भाई। अगर वो वीडियोस आपने ढंग से देखी हैं तो उन वीडियो से अलग इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर थ्योरी आपको ढंग से क्लियर है तो एमसीक्यू थ्योरी में से तो बनते हैं, और कहां से आएंगे। ये तो है नहीं हमने कहीं और से उठा के दे देंगे एमसीक्यू, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको थ्योरी ढंग से आती है तो एमसीक्यू को तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या भाई अगला आपका, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी हम करके आए हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। जैसे मान लिया हमने ये इक्वल टाइम ले लिए 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया, 4 मीटर कवर कर रही है, इसमें भी 4, आगे वाली सेकंड में भी 4 और आगे वाली 2 सेकंड में भी 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल टाइम है और इक्वल ही डिस्टेंस कवर हो रही है ना। तो ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। अगर मान लिया इसने क्या कर दिया, पहले वाली 2 सेकंड में इसने कवर की 4 मीटर, फिर इसने 6 मीटर कवर की, फिर 10 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 18 मीटर, ऐसे कवर कर रहा है। तो कोई इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम, ठीक है, ऐसे कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर क्या हो, टाइम को तो हम क्या रखेंगे, इक्वल ही रखेंगे, डिस्टेंस को इक्वल और अनइक्वल करते रहेंगे। जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, और जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल बोल रहा है, इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे देख लेते हैं हम। आगे क्या है, वीटी ग्राफ पढ़े थे हमने, 4 वीटी ग्राफ पढ़े थे, 3 हमने क्या पढ़े थे, डीटी ग्राफ पढ़े थे पीछे वाली वीडियोस में। तो उसी में से एक वीटी ग्राफ उठा के दे दिया है आपको। वो पूछ रहा है ये ग्राफ किस चीज का है, बताया था ना मैंने वो वीडियो, उस वो पार्ट करते हुए हमने क्या बताया था कि ऐसे उठा के दे देंगे, पूछ लेंगे किस चीज का है ना, किस चीज का ग्राफ है, या फिर कोई भी लाइन दे देंगे कि रिटार्डेशन का ग्राफ बनाइए, तो आपको ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वीटी दिया हुआ है, ठीक है भाई। ए भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रही है, सो दैट बॉडी हैज, ये बोल रहा है कि ये ग्राफ किस चीज का है। देख लेते हैं पहला किस चीज का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है ऐसे। ये क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगी वो किसकी बनेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में चेंज कर रही है इक्वल इंटरवल से, मतलब मान बार बार क्या हो रहा है, इक्वल चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, टाइम तो सेम ही रहेगा, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है। यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज, तो इक्वल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस चीज का ग्राफ आपका बनता है ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कैसे बनता है, सबसे पहले तो हम रिटार्डेशन का देख लेते हैं कैसे होता है।
रिटार्डेशन में कैसे होता है, मान लिया हमने कोई वेलोसिटी, रिटार्डेशन आप सबसे पहले समझोगे क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। उसमें क्या होता है, हायर वेलोसिटी से वेलोसिटी आपकी डाउन होती जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है भाई, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रही है, आराम आराम से जीरो पे आ रही है, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ आपका मान लिया ऐसे कर लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8, ये ग्राफ वाली वीडियो में हम बहुत अच्छे से करके आए हैं। यहाँ पे मान लिया क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ थी, जब हमने देखा कि भैया ऊपर से नीचे आ रही है वेलोसिटी, उस टाइम पे हमने देखा कि वेलोसिटी यहाँ 8 थी इसकी, ठीक है, जीरो टाइम पे जब हमने देखा तब। आगे आते गए टाइम कम होता गया, और क्या हो गया आपका, वेलोसिटी भी बिल्कुल, टाइम बढ़ता गया और वेलोसिटी बिल्कुल जीरो पे आ गई, ठीक है, पहले 8 पे थी अब जीरो पे आ गई, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जब होता है तो उसमें क्या बनता है, ऐसे कर्व बनता है, ठीक है भाई। अब ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से कौन से हैं। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो कट हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का भी कट हो गया, कोई ना कोई ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का भी नहीं हो सकता ये। और इनिशियल वेलोसिटी ओ ए, क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी थी ओ ए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी, है ना, ठीक है भाई। और आगे क्या कर रहा है, इज मूविंग इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहा है। रिटार्डेशन से मूव होगा तो क्या होगा, लास्ट में जीरो पे आके रुक जाएगी वेलोसिटी। तो ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी तो थी ए पे, फिर आगे क्या हो गया आपका, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से। अभी हमने ग्राफ समझा था, ऐसे होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं हम, आगे वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ये तो भाई सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की क्या है आपकी, ये डेफिनेशन ही है। क्या होता है, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना, ठीक है भाई। जब हमें स्पीड निकालना हो तो क्या कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, ठीक है। जब हम डिस्टेंस को क्या दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, डिस्टेंस को हमने डायरेक्शन में बांध दिया, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे डायरेक्शन कवर करनी है आपको। किससे बांध दिया, डिस्टेंस को डायरेक्शन से बांध दिया। जब डिस्टेंस डायरेक्शन से बन जाती है तो उस टाइम पे क्या बन जाती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपॉन में क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो था स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं हम, आगे आपका रिलेशनशिप बताना है एवरेज स्पीड के बीच में, टाइम के बीच में एंड डिस्टेंस के बीच में। बताइए भाई, सीधा फॉर्मूला है आपका एवरेज स्पीड। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एवरेज स्पीड भी आती हो, टाइम भी आता हो, डिस्टेंस भी आता हो, है ना। देखिए भाई कौन सा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, देखिए पहले कौन सा है, क्या ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस गुना टाइम। देखिए भाई डिस्टेंस का, इस स्पीड का देख लेते हैं नॉर्मल। पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इनटू टाइम कैसे हो सकता है, पहला तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा देख लेते हैं एवरेज स्पीड, यहाँ पे क्या था, पहले स्पीड का देख लो, एवरेज को छोड़ दो। स्पीड का क्या फॉर्मूला, ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ भाई है, बिल्कुल ठीक बात है, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है हमें। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला हम करके आ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी देख लेते हैं। टाइम बोल रहा है, ये टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम का अगर बनाना तो हमें क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। इसमें तो क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन डिस्टेंस कर दिया तो उल्टा कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। इस साइड क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड गुना टाइम, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की होती है, ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए भाई, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट पूछिए, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस की क्या होती है भाई एसआई यूनिट, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। डिस्टेंस की आपकी एसआई यूनिट होती है मीटर। ऐसे हम सोच लेते हैं कि किलोमीटर में तो मेजर करते हैं, लेकिन किलोमीटर आपकी एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो ऐसी यूनिट जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, डिस्टेंस को उसी चीज में मेजर करते मिलेंगे, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले जमाने में जैसे हमारे यहाँ पे कई चीजें किलोग्राम में मेजर कर लेते हैं, मास को ग्राम में भी मेजर कर लेते हैं, ऐसे ही डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हैं और मीटर में मेजर करते हैं। दूसरे देशों में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हम मास को कई जगह वहां पे एलबीएस में मेजर करते हैं, कई जगह पाउंड में मेजर करते हैं, ऐसे अलग अलग यूनिट थी हमारी।
ठीक है। तो भाई हम मान लिया इंडिया से हम दूसरे देश में गए तो हमें समझ में नहीं आता था किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी जो दुनिया के हर कोने में चलेगी। उन्हीं को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो मीटर को हम कहीं भी जाके बोल देंगे दूसरे देश में भी कि भाई इतने मीटर की बात हो रही है, तो समझ जाएंगे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस ही है जिसको बस हमने डायरेक्शन दे दी है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। व्हेन ए कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है भाई, वेलोसिटी है किस्म से, ये देखेंगे फाइनल है या इनिशियल है, ये देखना हमारा काम रह गया। अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगा दिए उसने, मतलब पहले ज्यादा थी अब क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ब्रिंग द कार टू रेस्ट, रेस्ट पे लेके आ गए, है ना। कहां से स्टार्ट की इसने 10 मीटर पर सेकंड से और जीरो पे लेके आ गया, रेस्ट मतलब जीरो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी जहां से स्टार्ट किया वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। टाइम दे दिया 20 सेकंड में। तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन पूछा है, एक चीज ध्यान रखना, एक्सेलरेशन नहीं पूछा, रिटार्डेशन पूछा है। क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। सबसे पहले भाई रिटार्डेशन भी तो एक तरीके की एक्सेलरेशन ही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे हम एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी, इसमें पुट करके देख लेते हैं। v कितना है 0, u कितना है -10 हो जाएगा, t कितना है 20, कितना आ गया भाई -10/20, 0 से 0 कट जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ये भाई था नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब लेकिन पूछ दिया नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये अपने आप पहले ही रिटार्डेशन है, इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर पूछ लेता यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर पूछ लेता तो हम ये लिखते हैं -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव में आई है। और हम पहले ही नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो प्लस वाला देखेंगे, +0.5, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी क्या होती है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये पहले ही हमारा नेगेटिव आया हुआ है, एक्सेलरेशन वैसे माइनस आना 0.5 आना चाहिए था, पहले ही माइनस लग गया, तो रिटार्डेशन आपका क्या हो गया, +0.5। ठीक है, चलिए भाई आगे देख लेते हैं। आगे आपका न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज, रेशियो पूछा है इसने, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से रेशियो पूछा है। पहले अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होगी, हमेशा डिस्टेंस के इक्वल या फिर डिस्टेंस से छोटी होगी, है ना। ठीक है भाई, मान लिया हमारी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट या तो 10 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, 10 से छोटी कोई भी, 10 से छोटी 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 कुछ भी हो सकती है, पर 10 भी हो सकती है, पर 10 से ऊपर नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है। तो इन्हीं का हम एक किस्म से न्यूमेरिकल बना के देख लेते हैं वैल्यू। मान लिया इक्वल हो तो किस किस का रेशियो पूछा है, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, इक्वल होगा तो 10 आपका डिस्प्लेसमेंट है, 10 ही आपका क्या है, डिस्टेंस से, रेशियो आ गया 1। ठीक है, अगर कम हो, कम ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कम है, मान लिया 9 है, यहाँ पे 10, कितना आ गया रेशियो 0.9, 1 से क्या है, छोटा है। ऐसे 8 ले लो, 8/10 0.8 आ गई, ये भी 1 से छोटा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो 1 आया या 1 से छोटा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, ऑलवेज मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, इक्वल और लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है भाई आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, ए बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड, इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज कर रही है, कहां से, स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए भाई इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हुई इसमें और फाइनल वेलोसिटी कौन सी हुई, जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल, मतलब u आपका क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर और v क्या हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 10 सेकंड। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी लगा देंगे, है ना। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, वो क्या हो गई, क्योंकि टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ये दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था, जिसमें हमने क्या किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। देखिए क्या करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है,
ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो कैसे हमने 5/18 किया है, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में जितना शॉर्ट होता है उतना शॉर्ट करेंगे। अगर लॉन्ग से हम करने लगे फिर एमसीक्यूज का क्या फायदा? उतना टाइम एक नंबर में लगा देंगे हम, 3 नंबर जितना क्वेश्चन होता है उतना हमें एक नंबर वाले क्वेश्चन में लगा देंगे, इतना नहीं लगा सकते। एमसीक्यू में डायरेक्ट करने होते हैं। देखिए भाई कितना बन गया ये, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? u की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे v की वैल्यू निकाल लेते हैं। 72 को क्या कर दिया 5/18 से, 18 4 जा, ये क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें सेकंड में दे ही रखा है, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। v माइनस यू बाई टी, v कितना है 20 माइनस 10 u है, बाय t कितना है 10 है। ऊपर कितना आ गया 10/10, इससे कट गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं। आपको इन एमसीक्यूज को डिले में नहीं लेना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, ये एमसीक्यू पेपर में करके जाने हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। और अगर ज्यादा एमसीक्यूज अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड और पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेस्ट देना हो आपको एमसीक्यू का, कि आपको टेस्ट करना हो कि भाई हमने कितना समझा है, कितना हमें याद हुआ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और करने हो, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसे हमारी ऐप का क्या नाम है? उपनिषद इंस्टीट्यूट, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। या तो अब हम स्टार्ट करेंगे या तो बायोलॉजी का सेल चैप्टर, या फिर हम करेंगे पहले केमिस्ट्री, ठीक है? चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।